अनंत दंड व्रत जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं का परिमाण बना लेना कि 10 दिशाओं जो परिमाण बनाया जाता है इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। अंदर अंदर सीमा प्रतिदिन बनाना कि इस मोहल्ले के आगे नहीं जाऊंगा, इस नगर के बाहर नहीं जाऊंगा। आदि आदि जो सीमा बनाई जाती है उसका नाम देश व्रत है। और व्यर्थ में जो अनर्थ आदि का त्याग होता है उसका नाम अनर्थ दंड व्रत है। यहाँ पर 4 शिक्षा व्रत होते हैं, सामयिक, अति संध्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। अर्थात अब इनका नियम है समता भाव को धारण करना। क्या करना? समता भाव को धारण करना, यही इनकी अवस्था है। अर्थात पूर्ण समस्त भाव में रहेंगे, सामयिक आदि में संलग्न रहेंगे। 3 बार सामयिक करना अनिवार्य है इनके लिए। 3 बार, कम से कम एक बार में 2 घड़ी सामयिक 48 मिनट तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और पुरुष तो बस नियम होता है। अर्थात अष्टमी चतुर्दशी आदि को उपवास करना पर्व के दिनों में, अथवा सप्तमी और नवमी को एकासन और अष्टमी को उपवास, 13 और अमावस्या पूर्णिमा को एकासन, चतुर्दशी को उपवास ये करना, अथवा जगन रूप में अष्टमी चतुर्दश को नीरस आदि करना, ये विशेष साधना कहलाते हैं। ये पुरुष तो उपवास कहलाता है। और भोग और उपभोग की सीमा बना लेना, अर्थात भोग का मतलब जो हम भोजन आदि करते हैं एक बार जिसको भोगा जाता है भोग कहलाता है। ये वस्त्र आदि हम बार बार पहन सकते हैं, वो भोग कहलाते हैं। इनका परिमाण बना लेना भोग परिमाण व्रत कहलाता है। अति संभाग व्रत, अर्थात पहले में अतिथियों को भोजन करा करके ही, लेकिन अब ये क्या करेंगे अपने जीवन में? तो ये करेंगे कि सबसे पहले निर्गंतों का आहार हो जाए, जहां जहां है उन सबका निर्विघ्न आहार हो जाए। उसके बाद ये भावना भाएंगे, ये भावना ही अति संभाग व्रत की भावना कहलाती है। तो दूसरी प्रतिमा 12 व्रत धारण किए जाते हैं। तीसरी प्रतिमा में तीनों टाइम की सामयिक अनिवार्य हो जाया करती है। चौथी प्रतिमा में प्रोस्तोपास प्रतिमा कहलाती, जो भी बतलाया, वहां पर नियामक हो जाया करता है। सचित त्याग प्रतिमा, अर्थात किसी भी प्रकार के जो सचित है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात अपूर्णतः प्रासुप करके ही आदि आहार जो होते हैं व्यवस्था, वह प्रासुप, जल आदि का उपयोग भी प्रासुप सब करेंगे। वह सचित त्याग प्रतिमा कहलाती है। रात्रि भुक्ति त्याग का मतलब, अब किसी भी प्रकार की रात्रि में किसी को भोजन पानी आदि की अनुमोदना भी नहीं करेंगी कि भैया भोजन कर लो या पानी ले लीजिए, नहीं। पूर्णतः त्याग, अनुमोदना त्याग तो पहले ही हो गया, न कृत न कार्य न अनुमोदना, पूर्ण रूप से यहाँ पर त्याग हो जाता है। छठवीं प्रतिमा का मतलब वो है ब्रह्मचर्य, पूर्ण व्रत को धारण करना। ब्रह्मचर्य व्रत को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। आरंभ सारंभ का त्याग हो गया, न इनको नौकरी करना है, न कोई सेवा करने जाना है, न खेती करना है, कुछ भी नहीं करना है, सबका त्याग। उसका नाम क्या है? आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा, पर परिग्रह जो हमारे पास नियम है उसके अलावा संपूर्ण परिग्रह का त्याग रहता है। तो परिग्रह त्याग, अनुमति किसी भी आरंभ सारंभ के कार्यों में ये अनुमति प्रदान नहीं करेगी। अनुमति नहीं देना आरंभ आदि पाप वर्धक कार्यों में, उसका त्याग अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अर्थात कोई भी इनके उद्देश्य से लेकर के, अगर डायरेक्ट उद्देश्य को लेकर के ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे लिए भोजन तैयार कर दो, हमारे लिए भवन बना दो, हमारे लिए ये कर दो, नहीं। उस सब का त्याग, उसका नाम उद्देश्य त्याग प्रतिमा है। इस प्रकार 11 प्रतिमा को अंगीकार करने जा रही है। उसी के संस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, चल रहे हैं संस्कार दिए। और अब समय आ रहा है नामकरण का। उसके बाद संयम उपकरण दिया जाएगा, शौचोपकरण दिया जाएगा, पीछे का मंडल, शास्त्र